सेट्स का रिवीजन आपका शुरू हो चुका था, है ना। तो सेट मैंने बताया था किसी भी चीज़ का ग्रुप, जैसे मैंने बोल दिया ग्रुप ऑफ आपका इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, अभी कितना भी हो सकता है ना, ठीक है। किसी भी चीज़ का ग्रुप आपका क्या कहलाया जाता है, या फिर आप अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है आपका सेट होता है, ठीक है। ये जिसको एक बार रिवाइज करना है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें देख लेना, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे। ये आयुष्मान शर्मा ऊपर से देना। अरे हाँ, कल को हमने क्या लास्ट से किए थे, इक्वल वो किए थे ना सेट्स। एक मिनट, सबसेट्स, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारे पास सबसेट्स, सबसेट्स, ठीक है। अब देखिए सबसेट क्या है। अगर आपके पास एक सेट ए है ना, दुनिया में अगर एक सेट आपके पास ए है जिसके एलिमेंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 1 कॉमा 2, ठीक है। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 1 कॉमा 2, है ना। अब ध्यान से देखिए, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में आ रहे नहीं आ रहे। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2, ये ए में आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं तो देयरफॉर बी इज़ अ सबसेट, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और ऐसे करें, ये होता है सबसेट का साइन। चल आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं है ना। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। खिड़की बंद हो जाएगी वाली। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, if every element of B is an element of A, then B is called a subset of A, ठीक है। When B is called a subset of, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट आपके पास मैंने दिया था ए बी सी, ये मान लेते हैं सेट है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कौन कौन से सेट इसके सबसेट हो सकते हैं, कौन कौन से सेट इसके सबसेट है। मान लीजिए अगर मैंने एक सेट में सिर्फ ए लिखा है, ये इसका सबसेट हो सकता है ना, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं। इसमें सिर्फ आपका एलिमेंट स्मॉल है और स्मॉल इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। फिर अगर मैं लिखूँ सिर्फ स्मॉल बी, तो स्मॉल बी भी इसका सबसेट है। अगर मैं लिखूँ स्मॉल सी, ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं लिख दूँ ए कॉमा बी, इसके जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं ना। अगर मैं लिख दूँ बी कॉमा सी, इसके जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ए वाले सेट में आ रहे हैं, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ ए कॉमा सी, इसके जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सेट में आ रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। इसके जितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं ना। तो यहाँ से हमें एक ये प्रॉपर्टी और ये पता चलती है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर सेट अपने ही उसका सेट का क्या होता है, सबसेट हो सकता है, ठीक है। इसमें भी देखो ए बी सी आ रहे हैं, इसमें भी ए बी सी आ रहे हैं, ये दो सेट आपके सेम ही तो हैं, ठीक है। और ये इसका सबसेट भी हो सकता है ना, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने
तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सबसेट वो हमने इसके निकाल लिए। एक नहीं निकाला। एक होता है आपका एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, या फिर आप इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये सब क्या है, आर द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है। अब अगर इसको अगर मान लो आपको एक ही दिया है, सेट ये दिया है, एग्जांपल के लिए यही है ए बी सी, है ना। इसके एलिमेंट आपके क्या हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो मुझे अगर ये पता करना है कि इस सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, है ना। तो आसान सा फॉर्मूला है। अगर हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है। यहाँ पर n का मतलब ये है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये आपका ए सेट है, तो इसमें कितने वो एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी एन स्मॉल सी। तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर हम इसमें रखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। तो कितना होता है 2 की पावर 3? 8। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 सबसेट, तो इसके आपके पास 8 हुआ गए सबसेट। ठीक है। तो आपको वो एक को दे देगा, एक आपको ऐसी वो दे देगा सेट, और उसके एलिमेंट दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसके कितने वो हो सकते हैं सबसेट। हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पर n का मतलब कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, तो हमने n के बेस पर रख दिया 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। और ये कितना होता है 2 की पावर 3? 8। तो अगर आप इनको गिनेंगे तो 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एम्प्टी सेट 8, है ना। अब आपके पास है इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर्स। ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है। इसमें पहला है आपका क्लोज इंटरवल। तो इसको मैं सीधे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। क्लोज इंटरवल, है ना। तो ये आपका मैंने लगाया क्लोज ब्रैकेट, मैंने लिख दिया इसमें 3,8। 3,8 का मतलब आपका 3 to 8। देखो ये आपका क्या इंटरवल वाला ब्रैकेट है, और ये क्या आपका सेट वाला ब्रैकेट। इसमें और इसमें अंतर है। अगर मैं लिखता हूँ इस, देखो ये वाला जो आपका क्लोज वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि 3 से लेकर 8 तक आपके जितने भी नंबर्स हैं, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। लेकिन ये जो सेट वाला ब्रैकेट है, इसमें आपका क्या है, 3,8। तो इसमें से इसके 2 ही नंबर, 3 and 8। आई बात समझ। अब जैसे इसके लिए लिखूँ तो इसमें ये क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, है ना। अगर ये आपका नेचुरल नंबर उसने बोला है तो। ठीक है। तो जो फिर एक आता है आपके पास ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल ये होता है ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट, है ना। ओपन इंटरवल में भी वही आएंगे, लेकिन ओपन इंटरवल में 3 और 8 इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ इसके बीच के नंबर्स इंक्लूड होंगे, 4 5 6 7, है ना। तो यानी अगर मैंने किसी के आगे क्लोज वो लगा रखा ब्रैकेट, तो वो नंबर आपका इंक्लूड होगा, और अगर मैंने किसी के आगे ओपन वो लगा रखा ब्रैकेट तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। फिर है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, 3 में लगा दिया क्लोज और 8 में लगा दिया मैंने ओपन। तो इसमें देखिए 3 में क्लोज लगाया तो 3 आपका इंक्लूड होगा, और 8 में ओपन लगाया तो 8 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला सेट वाला 3 4 5 6 7। ठीक है। तो जिसमें ओपन ब्रैकेट लगेगा वो इंक्लूड नहीं होगा। और वैसे अगर उसको ऐसे लिख दूँ तो ओपन ब्रैकेट 3 क्लोज ब्रैकेट 8। अब की बार मैंने क्या लगाया, 3 में ओपन 8 में क्लोज, तो 3 इंक्लूड नहीं हुआ।
4 5 6 7 8, है ना। अगला आपके पास यूनिवर्सल सेट, नाम से पता चल रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर आपके सारे सेट आए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ सेट दैट कंटेन्स all the sets, all sets in a given context, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ए में आपके पास 1 2 3 4, बी में आपके पास 1 5 7 8, सी में आपके पास है 2 3 9 11, है ना। इन सब का यूनिवर्सल आपका सेट क्या आ जाएगा, आपकी जितने भी एलिमेंट इन सब में आ रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट। पावर सेट, ठीक है। तो इसमें क्या पावर सेट में द फैमिली और कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट ए, ठीक है। पी का मतलब आपका पावर और ए मतलब सेट ए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए सेट के जितने भी सबसेट आएंगे, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी, तो इस ए सेट के ये आपके पास, ठीक है, सबसेट है, ठीक है। तो इनका जो वो होगा सेट होगा वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका जो आपका पूरा वो बनेगा, क्या बनेगा, कलेक्शन या फिर सेट, उसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। ये सेट ए था जिसके एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये सेट ए के सबसेट्स है ना। तो इन सब का जो सेट आपका बनेगा, मैंने यहाँ पर एक और ये लगा दिया ब्रैकेट, ये आपका सेट के अंदर ये क्या हो, और ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया, ठीक है। अब इसमें भी वही है, अगर आपने ये निकालना है कि अगर ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यही फॉर्मूला 2 की पावर n वाला। यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, राइट डाउन all the possible subsets of the following subset, ठीक है। आपको कुछ हो दिए होंगे सेट्स, आपको उनके क्या निकालने हैं, जितने भी वो हो सकते हैं पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो निकालने, ठीक है। एक है आपके पास सेट ए, इसका एलिमेंट 0 है, दूसरा है सेट बी, इसका है ए कॉमा, ठीक है। आपको इसके सबसेट निकालने हैं। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है कि ए के क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं सबसेट्स। देखो आपने जैसी, देखो एक तो आपने इसको ऐसे लिखा होगा,
ये लिखा होगा ना, हाँ ये लिखा होगा ना। जैसे आपने इसको यहाँ पर ये लगाया, ये आपका पावर सेट बन जाएगा फिर। हाँ नहीं, लेकिन अभी सिर्फ इसके सबसेट लिखने हैं बस, ठीक है। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एक तो आपका खुद ही हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा तो और है नहीं कुछ इसमें। एक तो ये अपने आप यही हो गया खुद, और एक क्या होता है, एम्प्टी सेट भी होता है ना, ये दो हो गया, ठीक है। फिर बी वाले का पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, बी में क्या देखो, एक ए आ गया आपका, एक बी आ गया, एक ए कॉमा बी आ गया, है ना, और एक एम्प्टी सेट फाई आ गया, ठीक है। तो ये इसके सबसेट आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, एक तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट। एक वो बोल सकता है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर सबसेट बोला, प्रॉपर सबसेट वही है, सेम आएगा, बस इसके सबसेट में वो नहीं आएगा, ये सेम सेट वाला। एग्जांपल के लिए देखिए, बी वाले में ये था ना ए कॉमा बी, तो इसके सबसेट में ए कॉमा बी वाला नहीं आएगा, मतलब जो सेम सेट होगा वो अपने उसका वो नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ऐसा में ऐसे ये देखिए एग्जांपल, इसमें ए वाले में देखिए, ये था आपका ज़ीरो था, ठीक है, तो इसका सबसेट ये वाला खुद नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ये प्रॉपर सबसेट निकालने को बोलेगा, है बात समझ। और बाकी सारे होंगे, लेकिन ये खुद अपने उसका ये भी जो अपने सेट का सबसेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर सबसेट में, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये निकालूँ कि जो बी का प्रॉपर वो सबसेट, तो एक तो आ जाएगा ए, एक आ जाएगा बी, और एक आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये खुद जो है अपने का सबसेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर सबसेट में, ठीक है, याद रहेगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स has power set of A if A equals to 5, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि A के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे अगर A आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। यानी एक तरह से ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर A एक एम्प्टी सेट है तो उसके कितने वो हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n ना। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये निकालना है पावर सेट ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं, अब ए तो एम्प्टी सेट है ना, तो एम्प्टी सेट मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट का मतलब 0 एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह आपका 0 आ जाएगा, और 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, तो ठीक है। तो यानी ए का सिर्फ एक ही सबसेट हो सकता है, और वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। आया समझो, कुछ भी हो। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सिर्फ एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैंने इनमें ब्रैकेट नहीं लगाया, मान लीजिए मैंने सिर्फ लिखा है 1, ठीक है, और ये आपका सेट ए है ना। इसमें ये सेट वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, तो अभी सिर्फ एलिमेंट है, ठीक है, और ये तो आपका सेट है ही। तो एलिमेंट और जो सेट है उसके बीच में किसका साइन आता है, बिलोंग्स टू का साइन आता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने इस 1 में आपका ये लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और ये लिख दिया सेट, ये तो सेट है ही है। अब जैसे ही मैंने 1 में ब्रैकेट लगा दिया, ये भी क्या बन गया, अब सेट बन गया। तो ये भी सेट है और ये भी सेट है, दो सेट के बीच में आपका किसका साइन आता है, सबसेट का साइन आता है, ठीक है। अगर एलिमेंट और
सेट है तो उनके बीच में आपका बिलोंग्स का साइन आएगा, और अगर दो सेट है तो उनके बीच में आपका सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। अगर ये एलिमेंट, अगर ये मान लीजिए आपका 1 में एलिमेंट में अगर ये मैंने आपका सब, या अगर मैंने इसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया सेट वाला, तो ये सिर्फ एलिमेंट ही रहेगा। जैसे ही मैंने इसमें एलिमेंट में आपका ब्रैकेट लगाया, ये के बन गया आपका सेट, ठीक है। एलिमेंट और सेट के बीच में आपका बिलोंग्स का साइन आएगा, और सेट और सेट के बीच में सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट ऐसा दिया हुआ है, ए सेट इक्वल 1 2 ऐसा 3, 4 है ना। अब यहाँ पर ए वाले सेट के अंदर एक और वो आ गया, सेट आ गया, ठीक है। तो ये 3, 4 ये आपका इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, तो ये इसके लिए आपका एलिमेंट ही रहेगा, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट के अंदर भी ऑलरेडी आपका ब्रैकेट में ही था, है ना। तो ये 3, 4 है, ये अभी आपका एलिमेंट ही है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में आपका ब्रैकेट के अंदर ही था। जैसे ही मैं इसके बाहर से एक और वो लगा दूंगा ब्रैकेट, अभी आपका ये बन जाएगा सेट बन जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पर क्या आपका एलिमेंट है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका ब्रैकेट के अंदर था, है ना, इसलिए ये आपका एलिमेंट है। और जैसे ही मैंने इसके बाहर से एक और आपका ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या हो जाएगा सेट, और ये भी सेट है। अभी ये एलिमेंट है, ये सेट है, तो एलिमेंट और सेट के बीच में आपका बिलोंग्स का साइन आएगा, सेट और सेट के बीच में सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अगर मुझे ये गिनना है कि ए वाले के अंदर आपके कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2, 2 एलिमेंट, और ये जो 3, 4 ये आपका एक ही ब्रैकेट में, तो उसको एक ही आपका काउंट किया जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक आपका एम्प्टी सेट भी तो होता है। एम्प्टी सेट आपका किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट आपका हमेशा दूसरे सेट का सबसेट ही होगा, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया ए, तो यहाँ पर हमेशा सबसेट का ही साइन आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है आपके पास ये, ठीक है। दूसरा है तीसरा है चलिए आप इनके लिए बताने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास सेट है जिसके एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है ना, स्मॉल ए क्योंकि इस वाले सेट के अंदर आ रहा है तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अब ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है। तो एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में आपका किसका साइन आता है, बिलोंग्स का, लेकिन यहाँ पर सबसेट लिखा है ना, तो ये क्या आपका इनकरेक्ट। हाँ इसको हम ऐसे भी तो कट कर सकते थे, हम एक आगे ब्रैकेट लगा सकते थे। वेरी गुड, एक आगे ब्रैकेट लगा सकते थे, लेकिन वो आपको दिया नहीं है ना, आपको ये वाला सही करना है। ऐसा मान लें मैं बोल रहा हूँ तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर आपको बिलोंग्स का साइन लगाना होगा, ठीक है। अब सही है ना ये करेक्ट फॉर्म। दूसरा वाला देखिए, ये वाला सेट है ना आपका, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो ए अगर यहाँ पर सिर्फ ए होता तो ये इसका एलिमेंट हो जाता, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, ए के आगे ब्रैकेट, अब ये क्या बन गया, सेट। ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट के बीच में आपका बिलोंग्स का साइन नहीं आता, सबसेट का साइन आता है ना, तो ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। नहीं, जो करोगे यहाँ पर, हाँ सबसेट ऑफ, है ना। अब इसमें देखिए, इस वाले सेट में आपका एलिमेंट क्या है, सेट ए एंड बी। सेट ए इसका एलिमेंट है, लेकिन इसमें तो ए लिखा है ना सिर्फ। अब ए तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, हाँ इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, सेट ऑफ ए, है ना। अब ए तो इसका एलिमेंट है ही नहीं ना, तो यहाँ पर ना सबसेट का साइन आएगा ना बिलोंग्स का, यहाँ पर आएगा। तो ये पहले, ये भी आपका क्या इन करेक्ट है, इन खत्म हो गई इसके, उसमें क्रॉस लगा देंगे। अब ये तो इसमें आई नहीं था ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। हाँ ये अभी ये के जैब और वो बोल रहे थे ना, हाँ यहाँ पर लगा सकते हो आप, कि अगर आपको इसको सेट करना है तो आप ये आपका सेकंड वाला है ना, ये देखिए अभी ये भी सेट है, ये भी सेट है, अब इनके बीच में आपका बिलोंग का साइन है। तो अगर आपको यहाँ पे बिलोंग का साइन लगाना है तो आप यहाँ से ये वाला साइन हटा सकते हो, ये वाला सेट वाला साइन, और ये लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वरना अगर आप इसको ऐसे ही रहना देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सबसेट। ऐसी ऊपर यहाँ वाले में भी ये आपका एलिमेंट है, ये आपका सेट है ना, तो इसको सेट बनाने के लिए आप ये यहाँ पर ये वाला सेट वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, आएगा समझ। ऐसे ही इसमें भी ए तो इसके अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर हमें इसको इसका एलिमेंट बनाना है तो हमें यहाँ पर जो है ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। तो अभी या तो आप इसमें ये वाला सेट वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, या फिर आप ही लगा दीजिए नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। फिर ये वाला, अब ये देखिए ये वाला जो सेट है, अब उसके अंदर एलिमेंट क्या है आपका, सेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब जो सेट ऑफ ए है वो तो ऑलरेडी इसके ब्रैकेट के अंदर आ रहा था, तो ये इसका एलिमेंट होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ सबसेट का साइन लगा रखा है। अभी ये सिर्फ इसका एलिमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इसी फॉर्म में इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा था, तो अभी ये इसका एलिमेंट है। जैसे ही अगर मैं इसके यहाँ पर एक और वो लगा दूँ ब्रैकेट, अभी आपका सेट बन जाएगा, अभी आपका सही हो जाएगा। या तो इसको आप इसको ऐसे वो कीजिए सही, या फिर आप इसके बीच में आप बिलोंग्स का साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये भी आपका क्या इनकरेक्ट है ना। अगला वाला, सही हो जाएगा। अगला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। जो अगला वाला जो सेट है उसके अंदर आ रहा है क्या, ए क्या आ रहा है, स्मॉल ए, और एक क्या आ रहा है, सेट ऑफ बी एन सी। तो सेट ऑफ बी एन सी इसका एलिमेंट है ना, और वो इसने आपका यहाँ पर भी लिखा है आपका सेट ऑफ बी एन सी। तो ये आपका एलिमेंट है और ये आपका सेट है, तो एक एलिमेंट और ये आपका सेट के बीच में आपका बिलोंग्स का ही साइन आता है, तो ये
करेक्ट है, इसको सही करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर अगला है ये एक एम्प्टी सेट है और ये सेट है। अब जो एम्प्टी सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो ये एक सेट है, ये भी सेट है, दो सेट के बीच में आपका सब सेट का ही साइन आता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। अब ये वही आगे फिर से, लेकिन अब की बार एम्प्टी सेट और ये सेट के बीच में बिलोंग्स का साइन दे दिया, इनकरेक्ट, क्योंकि इनके बीच में सबसेट का साइन आता है। सही जो होगा 5 सेट इज सबसेट ऑफ ए कॉमन। अगला है x इक्वल x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इज एन एम्प्टी सेट। ये इक्वल्स में 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसका एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब x की इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, लेकिन इसमें अगर आप इसको वो करें सॉल्व, इसमें तो इसमें तो x की वैल्यू आ रही है शायद, है ना। अगर x प्लस 3 तो सॉल्व करें, प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3, तो x की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो इस सेट का एलिमेंट आपका 0 है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट, तो ये क्या इनकरेक्ट है ना, ठीक है।